ट्राइडेंट साइन माता सती क्यों अग्नि में भस्म हो गईं? दक्ष यज्ञ, शिव अपमान और आत्मबलिदान की पूर्ण कथा। माता सती का जन्म शक्ति का अवतार। माता सती आदि शक्ति का ही अवतार थी। उन्होंने प्रजापति दक्ष के घर जन्म लिया। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और सृष्टि के महान प्रजापतियों में से एक माने जाते थे। सती बचपन से ही असाधारण थी। अत्यंत तेजस्वी, तपस्विनी, शिव भक्त और वैराग्य से परिपूर्ण। उनका मन बचपन से ही भगवान शिव की ओर आकर्षित था। शिव से विवाह अहंकार की पहली चोट। भगवान शिव भस्माधारी, औघड़, तपस्वी, संसार से विरक्त। जब सती ने शिव को पति रूप में स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की, तब दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। दक्ष को शिव से कई आपत्तियां थीं। वे वैभव नहीं रखते, श्मशानवासी हैं, नियमों से परे रहते हैं। परंतु सती की कठोर तपस्या और शिव की महिमा के आगे दक्ष को विवाह की अनुमति देनी पड़ी। वार्निंग साइन यहीं से दक्ष के मन में शिव के प्रति अहंकार और द्वेष जन्म ले चुका था। विवाह के बाद भी अपमान। सती और शिव कैलाश में सुखपूर्वक रहने लगे, पर दक्ष के मन का अहंकार कम नहीं हुआ। एक बार देवसभा में सभी देवताओं ने शिव को प्रणाम किया, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर शिव का अपमान किया। ये देख सती अत्यंत दुखी हुई, पर शिव ने उन्हें शांत किया। शिव बोले, जो हमें नहीं समझते उनसे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। दक्ष यज्ञ अपमान की पराकाष्ठा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, ब्रह्मा विष्णु को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। ये सीधा सीधा अपमान था। सती का पिता ग्रह जाने का निर्णय। जब सती को यज्ञ का पता चला तो वे भावुक हो गईं। उन्होंने शिव से कहा, पितृगृह में यज्ञ हो और पुत्री न जाए, ये कैसे संभव है? शिव ने मना किया, जहां सम्मान न हो वहां जाना आत्मा को ठेस पहुंचाता है। लेकिन सती ने कहा, मैं बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जाऊंगी। शिव ने उन्हें रोका नहीं, पर कहा, जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। यज्ञ मंडप में सती का अपमान। जब सती यज्ञ मंडप पहुंची, न कोई स्वागत, न कोई सम्मान, न आसन, और फिर दक्ष ने शिव का खुला अपमान किया। उन्होंने शिव को कहा, अयोग्य, भिखारी, असभ्य और तपस्वी के नाम पर ढोंगी। ये सुनकर सती का हृदय जल उठा। सती का क्रोध और आत्मग्लानि। सती बोली, जिस शिव को वेद पूछते हैं, जिस शिव के चरणों से गंगा निकली, उनका अपमान करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? सती को ये भी पीड़ा हुई कि वे दक्ष की पुत्री हैं और उसी शरीर से शिव का अपमान हो रहा है। दिल टूटना, उन्हें लगा ये शरीर ही अपवित्र हो गया है। माता सती का आत्मबलिदान। सती ने यज्ञ की अग्नि को देखा और कहा, जिस शरीर से मेरे स्वामी का अपमान हो, उस शरीर का रहना व्यर्थ है। उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न की और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। फायर फायर फायर। माता सती अग्नि में भस्म हो गईं। शिव का तांडव और सृष्टि का कंपन। जब ये समाचार शिव को मिला, हाई वोल्टेज उनका तीसरा नेत्र खुल गया। हाई वोल्टेज उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। हाई वोल्टेज यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। हाई वोल्टेज दक्ष का सिर काट दिया गया। शिव सती के शव को कंधे पर रखकर तांडव करने लगे। सृष्टि कांप उठी कि कैप्टन शक्तिपीठों की उत्पत्ति। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो जहां जहां गिरे वहां 51 शक्तिपीठ बने। सती का पुनर्जन्म। माता पार्वती। माता सती ने हिमालयराज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। फिर कठोर तपस्या कर उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया। हबिस्कस कथा का गूढ़ संदेश। अहंकार विनाश का कारण बनता है। अपमान सहना भी अधर्म है। नारी शक्ति सृजन भी है और विनाश भी। शिव शक्ति अलग नहीं, एक ही तत्व है। ट्राइडेंट साइन। माता सती का आत्मदाह केवल मृत्यु नहीं, महायोग था।
अधिकांश लोग इसे केवल आत्मदाह कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह आत्मदाह नहीं, आत्मयोग है। माता सती ने किसी दुख से हारकर, किसी आवेग में या किसी क्रोध में अग्नि में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने स्थूल शरीर को त्यागा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसका अर्थ आत्मा अमर है, शरीर अस्थायी। ट्राइडेंट साइन, सती का शरीर क्यों छोड़ा गया? गूढ़ रहस्य। सती बोली थी, जिस शरीर से शिव का अपमान हुआ वह शरीर अब मेरा नहीं। यहाँ सती यह नहीं कह रही कि शरीर पापी हो गया, बल्कि यह कह रही थी कि स्मॉल डायमंड, ये शरीर दक्ष का अंश था। स्मॉल डायमंड और दक्ष शिव विरोधी हो चुका था। स्मॉल डायमंड, इसलिए वह शरीर शिव शक्ति के योग्य नहीं रहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए सती ने नया शरीर लेने का संकल्प किया। ट्राइडेंट साइन, शिव का विलाप करुणा की पराकाष्ठा। जब शिव यज्ञ मंडप पहुंचे और राख में बदला हुआ सती का शरीर देखा, पहली बार शिव रोए। स्मॉल डायमंड, जिनके आंसू कभी नहीं गिरे। स्मॉल डायमंड, जिनके हृदय में वैराग्य था। स्मॉल डायमंड, वही शिव शोक में डूब गए। उन्होंने कहा, मैंने संसार त्यागा था, पर संसार ने मेरी शक्ति छीन ली। ट्राइडेंट साइन, वीरभद्र और भद्राकाली का प्रकट होना। शिव के जटाओं से वीरभद्र क्रोध का रूप, भद्राकाली शक्ति का उग्र स्वरूप प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ विध्वंस किया, देवताओं को पराजित किया, ऋषियों का अहंकार तोड़ा। वार्निंग साइन, ये संदेश था, ईश्वर का अपमान यज्ञ से भी बड़ा अपराध है। ट्राइडेंट साइन, दक्ष का वध और पुनर्जीवन। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने दया कर उसे बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये दर्शाता है अहंकारी मनुष्य को पशु प्रवृत्ति छोड़नी पड़ती है, तभी जीवन मिलता है। ट्राइडेंट साइन, शिव का तांडव, प्रलय का संकेत। शिव सती के मृत शरीर को लेकर आकाश, पृथ्वी और लोकों में घूमते रहे। तांडव से पर्वत हिले, समुद्र उफन पड़े, देवता भयभीत हो गए। ये तांडव नहीं, शिव का शोक था। ट्राइडेंट साइन, शक्तिपीठ, सती अमर हो गई। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां गिरे वहां शक्ति सदा के लिए स्थापित हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सती मरी नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सती विभक्त होकर सर्वव्यापी हो गई। इसलिए कहा जाता है, जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां सती है। ट्राइडेंट साइन, सती का पुनर्जन्म, अधूरा प्रेम पूरा हुआ। सती ने पुनर्जन्म लिया। हिमालय राज के घर माता मैना की पुत्री बनी। नाम पड़ा पार्वती। इस जन्म में उन्होंने और कठोर तप किया। समाज, देव, ऋषि सबकी परीक्षा ली और शिव को पुनः प्राप्त किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये दर्शाता है सच्चा प्रेम जन्मों से भी बड़ा होता है। ट्राइडेंट साइन, इस कथा का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा। हबिस्कस 1, नारी अपमान इक्वल्स शक्ति का अपमान। दक्ष ने शिव का नहीं, शक्ति का अपमान किया। हबिस्कस 2, अहंकार यज्ञ से भी बड़ा दोष है। यज्ञ, दान, तप सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि अहंकार साथ हो। हबिस्कस 3, शिव और शक्ति अलग नहीं। सती के बिना शिव शून्य हो गए और शिव के बिना सती अधूरी। ट्राइडेंट साइन, लोकमान्यता क्यों कहती है सती? सती शब्द का अर्थ है जो सत्य पर अडिग हो, जो धर्म के लिए सब त्याग दे, जो प्रेम में भी आत्मसम्मान न खोए। इसलिए वह केवल पत्नी नहीं थी, आदर्श चेतना थी। ट्राइडेंट साइन, माता सती का अग्नि प्रवेश। अंतिम गूढ़ रहस्य, शास्त्रीय संकेत और आत्मिक अर्थ। ट्राइडेंट साइन, क्या माता सती का ये कार्य आत्महत्या था? शास्त्रों का स्पष्ट उत्तर नहीं। शास्त्रों में माता सती के लिए योगाग्निना देहत्याग शब्द आता है। स्मॉल डायमंड, आत्महत्या इक्वल्स मोह से पलायन। स्मॉल डायमंड, योगाग्नि इक्वल्स चेतना द्वारा शरीर त्याग। माता सती दुखी नहीं थी,
भ्रमित नहीं थीं, पराजित नहीं थीं। उन्होंने संकल्पपूर्वक शरीर छोड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह वही प्रक्रिया है जिससे योगी देह त्यागते हैं। ट्राइडेंट साइन यज्ञ की अग्नि ही क्यों चुनी? क्योंकि फायर अग्नि साक्षी होती है। फायर अग्नि पवित्र करती है। फायर अग्नि कर्मफल को भस्म करती है। माता सती ने अग्नि से कहा, तू साक्षी रहना कि शिव का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये धर्म की अंतिम घोषणा थी। ट्राइडेंट साइन दक्ष का सबसे बड़ा अपराध क्या था? केवल शिव का अपमान नहीं, दक्ष का अपराध था क्रॉस मार्क अपनी पुत्री को संपत्ति समझना, क्रॉस मार्क पति से अलग मानना, क्रॉस मार्क शिव को सामाजिक मापदंडों में बांधना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि दक्ष को पशु मस्तक मिला। ट्राइडेंट साइन देवताओं की चुप्पी एक मौन अपराध। जब दक्ष शिव का अपमान कर रहा था, वार्निंग साइन ब्रह्मा चुप रहे, वार्निंग साइन इंद्र चुप रहे, वार्निंग साइन ऋषि चुप रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शास्त्र कहते हैं अधर्म के समय मौन रहना भी अधर्म है। इसी कारण सभी देवताओं को यज्ञ में अपमान सहना पड़ा। ट्राइडेंट साइन शिव का तांडव इक्वल्स प्रेम का प्रलय। ये तांडव क्रोध नहीं था, ये था दिल टूटना, प्रेम की पीड़ा, दिल टूटना, शक्ति वियोग, दिल टूटना, अधूरे अस्तित्व की वेदना। शिव बोले, शक्ति के बिना मैं शव हूं। इसी से शब्द बना शिव जोड़ शक्ति इक्वल्स शिवत्व, शव जोड़ शक्ति इक्वल्स शिव। ट्राइडेंट साइन शक्तिपीठ केवल स्थल नहीं, चेतना केंद्र है। 51 शक्तिपीठ क्रॉस मार्क केवल मंदिर नहीं, ऊर्जा के केंद्र हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ एक भाव, एक गुण, एक चेतना का प्रतीक है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए माता सती खंडित नहीं हुई, वे सर्वत्र व्याप्त हो गईं। ट्राइडेंट साइन माता पार्वती में क्या बदला? पार्वती में सहनशीलता बढ़ी, तप और गहरा हुआ, सामाजिक संतुलन आया। सती प्रेम थी, पार्वती साधना बनी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही विकास था। ट्राइडेंट साइन इस कथा का स्त्री धर्म संदेश माता सती ने सिखाया, अपमान पर मौन नहीं, प्रेम में आत्मसम्मान, धर्म के लिए त्याग। ये कथा कहती है, नारी सहनशील है पर अपमान सहने के लिए नहीं। ट्राइडेंट साइन कथा का अंतिम निष्कर्ष, माता सती क्रॉस मार्क मरी नहीं, चेतना बनी, शक्ति बनी, संस्कार बनी, और शिव क्रॉस मार्क टूटे नहीं, तपस्वी बने, पूर्ण बने, गृहस्थ बने। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही लीला थी। हबिस्कस अंतिम पंक्तियां कथा वाचन हेतु। जहां प्रेम का अपमान हुआ वहां शक्ति ने शरीर त्यागा, और जहां शक्ति बिखरी वहां सृष्टि पवित्र हो गई।